समाधान। की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वाराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय। को देख रहे सभी दर्शक एवं श्रोतागण, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हम लोग चलें शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे, जो आज की विषम परिस्थिति में हम लोग के लिए सुरक्षा कवच कार्य करेगा। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव। अक्षय जैन बंडा से पूछ रहे हैं, गुरुदेव बिना मेहनत के धन का अर्जन किया जाता है, उसमें क्या दोष है? अगर दोष है तो फिर बड़े बड़े जो सेठ होते हैं उन्हें भी दोष लगता होगा, और दोष नहीं है तो शेयर बाजार से होने वाली आय में क्या दोष है? कृपया समाधान। देखिए, बिना मेहनत के धन का अर्जन, हमारे यहाँ कहा गया हरामखोरी, लेकिन मेहनत का अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग है। कोई गुनाह है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हम बड़ा श्रम करके ही बड़ा लाभ उठाएं। कईयों का शारीरिक श्रम होता है तो कईयों का बौद्धिक स्तर पर अगर व्यक्ति थोड़ा श्रम करता है तो बड़ा लाभ लेता है। एक मजदूर सुबह से शाम की मजदूरी करता है, दिन भर की 300-400 रुपये की दिहाड़ी पाता है, और एक बड़ा अधिकारी किसी कंपनी में फाइल को अप्रूव करता है, बड़ी कंपनी का मालिक है, एक छोटी सी डील करता है, करोड़ों कमाता है। ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लगता है कि एक ने जी तोड़ मेहनत की और एक व्यक्ति ने बिना मेहनत के कमाया, पर नहीं, ये भी मेहनत है, क्योंकि उस लेवल की प्रतिभा भी कोई साधारण पुरुषार्थ से नहीं मिलती। इसलिए उद्यम पूर्वक अर्जित धन को स्वीकार्य बता, उद्यमहीन धन को हराम माना गया है। अब उद्यम का अलग अलग लेवल है। आपने शेयर बाजार से संबंधित बात की, तो शेयर बाजार भी बिना मेहनत की कमाई नहीं है। शेयर बाजार में भी दिमाग लगता है, पर उसमें एक प्रकार का जुआ भी हो जाता है। जुआ को पाप या अपराध की श्रेणी में लिया गया है। यद्यपि कानूनी तौर पर शेयर बाजार वैध है, फाटका करके व्यापार करना वो एक प्रकार का जुआ है। शेयर बाजार का कारोबार सर्वथा निषिद्ध नहीं है। अगर मनुष्य एक सीमा में रह करके शेयर बाजार का कार्य करे तो स्वीकार्य है। धर्म की दृष्टि से आप शेयर बाजार में काम करें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाकर करें, तो उसके लिए कुछ सूत्र दे रहा हूं। सबसे पहला, फ्यूचर फाटका कभी ना करें। शेयर बाजार में पैसा लगाना एक प्रकार का निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, और तो डिलीवरी के थ्रू करें, पर किस में करें? उसी कंपनी में करें जिस कंपनी का उत्पाद पूरी तरह से
अहिंसक हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कुछ ऐसे चीजों का उत्पादन करती है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से भी जीव हिंसा होती है, उससे हमें बचना चाहिए। बहुत सारी दवा निर्माता कंपनी है, उनमें बहुत सारी ऐसी भी दवाइयां हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार के नॉन वेज का समावेश है। आप उनसे बचिए। व्यक्ति को विचार करके अपनी हिस्सेदारी तय करनी चाहिए। अगर किसी कंपनी का शेयर आप ले रहे हैं तो उसका लाभांश ही आपको नहीं मिलता, उस कंपनी के पाप का अंश भी आपके खाते जाएगा, इसे भूलिए मत। इसलिए शेयर के चुनाव से पूर्व इस बात का विचार करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शेयर का कारोबार नहीं, इन्वेस्टमेंट है। इस कारोबार में कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से कमाता नहीं, सिवाय ब्रोकर के। आता है, झड़ पुछ के जाता है। शेयर बाजार में निवेश करना है तो अपनी अर्जित संपत्ति का 20% से ज्यादा निवेश मत करना, और ये मान करके चलना कि इतना मैंने गड्ढे में डाल दिया, और फिर उसमें से जो लाभ आए उसका 80% निकाल लेना, 20% उसी में डालते जाना। जो लाभ होते जाए 80% निकालते जाओ, 20% उसमें डालते जाओ, 80% निकालते जाओ, 20% उसमें डालते जाओ। और ये एक सीमा बना लो कि ये रुपया इस व्यापार के लिए मेरी अंतिम मर्यादा है। इसमें आ गया तो मेरा भाग, गया तो दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा, तो आप बचे रहोगे। नहीं तो लोग इधर उधर से रुपये जोड़ जोड़ करके शेयर बाजार में निवेश करते हैं। और अभी विगत दिनों में जो एकाएक शेयर बाजार में गिरावट आई, कईयों की हालत खराब हो गई। ये व्यापार बड़ी दुविधा वाला व्यापार है। इस व्यापार के लिए मैं अक्सर कहता हूँ, जिस कारोबार में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेच देने के बाद दाम बढ़े, उसका नाम शेयर बाजार है। जो खरीदने में भी रुलाता है और बेचने में भी रुलाता है। फिर भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। और दीर्घकालिक निवेश यदि करते हैं तो वो बुराई नहीं है, बल्कि अच्छी कंपनियों का चुनाव करके विवेक पूर्वक लोग करें तो एक दृष्टि से अच्छा भी है। धर्म की दृष्टि से शेयर के बाजार कारोबार का निषेध कहीं नहीं है, पर फ्यूचर फाटका निषिद्ध है, वो नहीं होना चाहिए। और इस तरह के लोभ लालच में जरूरत से ज़्यादा निवेश कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में व्यक्ति फंस जाता है। इसलिए शेयर बाजार को इसी सीमा तक समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अरिंजय जैन सीए फाइनलिस्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं। गुरुदेव, मैं अपने प्रश्नकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने प्रश्न हिंदी में ही टाइप करके भेजा करें। इनका प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, पर यह देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होता है तो भविष्य में वह बुरे कर्म करे तो भी उसके बुरे कर्म नज़रअंदाज हो जाते हैं। वही जिसके फर्स्ट इम्प्रेशन खराब हो तो उसके अनेक अच्छे कर्म करने के बाद भी उसे बुरा ही समझा जाता है। तो ये बात कितनी यथार्थ है, कृपया समाधान देने की कोशिश करें। सवाल यथार्थ और अयथार्थ का नहीं है, सवाल व्यवहारिक जीवन में इसके प्रभाव का है। ये बात सही है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर हम किसी व्यक्ति से प्रथम दृष्टया प्रभावित होते हैं तो उसकी बड़ी सकारात्मक छाप, और उस छाप के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के प्रति हमारा हमेशा सकारात्मक व्यवहार बन जाता है।
लेकिन जिसके प्रति शुरू से ही नकारात्मक धारणा बन जाए तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही नकारात्मक होता है। और जब नकारात्मक दृष्टिकोण पहले से बन जाए तो उस व्यक्ति की अच्छाई हमें दिखेगी कहाँ, बुराई ही दिखती है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सकारात्मकता को आत्मसात करके चले और सकारात्मक दिशा और दृष्टि सबको प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव, मुकेश जैन, बड़ा घर, मंत्री श्री शीतल विहार न्यास शीतल धाम विदिशा, पूछ रहे हैं गुरुदेव, कहा था कि आज के समय में भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की अति आवश्यकता है, परंतु होता यह है गुरुदेव कि संदेश दीवारों पर लिख देते हैं जो दीपावली पर मिट जाता है। तो ऐसा क्या करें कि एक बार लोगों के दिल और दिमाग पर लिखें और ज़िंदगी भर ना मिटे। और गुरुदेव, वर्तमान में जो आपका प्रवचन भगवान महावीर के सिद्धांतों पर हो रहा है वह अपूर्व है। इसके व्यापक प्रचार एवं प्रसार के लिए हम भक्तों को क्या करना चाहिए? भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए दीवारों में लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है। भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। प्रभाव तब पड़ता है जब हम नहीं, हमारा आचरण बोलता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैन जो अपने आप को भगवान महावीर के अनुयायी मानते हैं, उनकी ये जवाबदेही है कि वे अपने जीवन में भगवान महावीर के आदर्शों को उतारे, आत्मसात करे, उसका प्रभाव होगा। फिर अपने विचारों और व्यवहार से लोगों तक उसे, उन लोगों के हृदय में जैन धर्म की मूलभूत बातें हम बैठाएं। ये बात केवल नारों और संदेशों से नहीं होगा, ये बात तब ठीक तरीके से लोगों के बीच पहुंचेगी जब हम जैन धर्म की युगानुरूप व्याख्या करके जैन धर्म के मौलिक स्वरूप से लोगों को परिचित करा पाएंगे। हमारा ऐसा प्रयास होना चाहिए। और आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, घर बैठे भी सारी दुनिया में जैन धर्म के संदेश को हम फैला सकते हैं। और इसे हम जितनी तत्परता से फैलाएंगे विश्व में उतनी जल्दी खुशहाली आएगी। आज इसकी विश्व को बड़ी आवश्यकता है, इसलिए हमें इसे जन जन तक फैलाने का प्रयास करना चाहिए। अभी भगवान महावीर के द्वारा प्रदत्त जीवन सूत्रों की मैंने चर्चा चलाकर इसीलिए प्रारंभ की है ताकि लोगों की अवधारणा ठीक हो जैन धर्म के विषय में, जैन दर्शन के विषय में। हम अपनी अवधारणा को ठीक बना सकें और जीवन में उसे उतार सकें। सभी से मैं ये कहूँगा, सुबह के समय अभी बीच में जाप और भावना योग था, अब पिछले 3 दिनों से मैंने प्रवचन प्रारंभ कर दिए। तो ये एक क्रम है, इससे आप सुने और खुद इस पर अमल करें और लोगों तक इस बात को पहुँचाएं ताकि लोगों का एक दृष्टिकोण बदले। जैसे आज परिग्रह के प्रति लोगों का एक जो नकारात्मक दृष्टिकोण था, मैंने उसे उसके दार्शनिक और व्यवहारिक पक्ष को लोगों के बीच रखा है। तो हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों को उसी तरीके से रखें और ठीक तरीके से खुद समझे, औरों को समझा सके। ये मौका है, मेरा काम मैंने किया, अब आपकी बारी है, आपका काम है जो इसे आप लोगों तक पहुंचाएं, फैलाएं। आप कैसे करते हैं, आपके जवाब दें। बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर पारुल जैन, भाग्योदय तीर्थ चिकित्सालय सागर से पूछ रही हैं गुरुदेव कि भावना योग करते समय हमें क्या इमेजिन करना चाहिए, और महाराज जी आप क्या इमेजिन करते हैं? और महाराज जी भावना योग करते समय इतनी देर तक एक पोजीशन में बैठने से विकल्प होने लगता है, तो क्या करें? भावना योग करते समय इमेजिन तो देखिए सबका अपना अपना अलग अलग है, लेकिन जो वाक्य हम बोल रहे हैं, जो कमांड हम दे रहे हैं, उस कमांड के अनुरूप हम उसे विजुलाइज करने की कोशिश करें। जैसे जब मैं शांत हूँ, उस घड़ी जब भी मैं ये वाक्य बोलता हूँ मैं शांत हूँ, तो मैं एक इमेज करता हूँ कि चारों तरफ लोगों में भारी कोलाहल है, लोग आपस में उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और मैं सहज शांत बैठा हूँ।
ये छवि मेरी आंखों के सामने आती है, तो वो पिक्चर मेरे मन में होती है। उसका असर ये होता है कि कहीं अशांति और उद्वेग के निमित्त आते हैं, मन में शांति बनी रहती है। मैं प्रसन्न हूँ, जब मैं प्रसन्न हूँ, इस बात को मैं वो दोहराता हूँ, तो मेरे आंखों के आगे दृश्य दिखता है कि मैं पूरे प्रकृति की प्रसन्नता को देखता हूँ। चिड़िया प्रसन्नता से अपने बच्चे को दाना चुगा रही है, मोर नाच रहे हैं, हिरन कुलाचे मार रहे हैं, और संसार के सब प्राणी आनंद से उमड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कलियां खिल रही है, चारों तरफ झरने झर रहे हैं। ये जो प्रकृति का पूर्ण प्रसन्नता भरा दृश्य है वो मुझे दिखता है, और उनके बीच बैठा हुआ मैं अपना खिला चेहरा देखता हूँ, एकदम खिला हुआ चेहरा देखता हूँ। चूंकि अभी समय नहीं है, पर पूरी व्याख्या करूंगा तो टाइम लगेगा, फिर कभी भावना योग के क्रम में बताऊंगा। आप इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं और वैसी अनुभूति अपने भीतर घटित कर सकते हैं। लंबे समय तक यदि आसन पर नहीं बैठ पाए तो लंबे समय तक आसन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए, अभ्यास हो जाएगा। आसन बदल भी सकते हैं, आप जिस आसन में बैठ सकते हैं। देखिए, भावना योग की सबसे बड़ी विशेषता, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपका आसन स्थिर ही हो, इसमें यह भी जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा एकाग्र हो। आप सहज करिए, ये सूचनाएं आपके सबकॉन्शियस में जानी चाहिए, बस किसी भी माध्यम से चमत्कार होता है। पूज्य गुरुदेव वैभव पाटनी स्मृति नगर इंदौर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा मानना है कि परिश्रम और आत्मविश्वास दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, पर शंका यह है गुरुदेव कि परिश्रम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है या आत्मविश्वास होता है तो परिश्रम कर पाते हैं। कृपया शंका का समाधान करें। परिश्रम और आत्मविश्वास मनुष्य की सफलता के आधार है, पर परिश्रम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास होता है तो परिश्रम होता है। इसकी जगह मैं एक तीसरी बात जोड़ रहा हूं, वो है संकल्प। जब मनुष्य के मन में कठोर संकल्प होता है, बद्ध संकल्प होता है, दृढ़ संकल्प होता है, तो संकल्प से प्रेरित होकर परिश्रम करना शुरू करता है और अपने आत्मविश्वास के बल पर अपने परिश्रम को सार्थक कर पाता है। तो परिश्रम करें, आत्मविश्वास भी रखें, लेकिन ये तभी फलीभूत होगा जब आपका वैसा संकल्प होगा। पूज्य दैनिक भास्कर सागर के पत्रकार संदीप तिवारी नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव कि एक व्यक्ति को सदमार्ग पर चलने के लिए कौन से गुण अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि कलयुग के छल, प्रपंच, भ्रष्टाचार में भी वह अपने मार्ग पर सदैव अडिग रहे। सन्मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को ऐसे कौन से गुण अपनाना चाहिए कि छल, प्रपंच और भ्रष्टाचार से भरे हुए इस दौर में भी अपने आप को संभाल सके। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। 4 बातें मैं कहता हूं, उन्हें आत्मसात कर ले तो व्यक्ति संसार में कभी भटक नहीं सकता। नंबर 1, भगवान पर विश्वास होना चाहिए। नंबर 2, पाप से डर होना चाहिए। नंबर 3, संवेदनशीलता होनी चाहिए। भगवान पर विश्वास, पाप से डर, संवेदनशीलता और मनुष्य को अपने मर्यादाओं में बंध के रहना चाहिए। अगर ये 4 बातें आपने अपने जीवन में चरितार्थ कर ली तो संसार के किसी भी क्षेत्र में क्यों न चले जाएं, आपसे अकृत्य नहीं हो सकता, कोई भी अकार्य नहीं हो सकता, जीवन सहज होगा। इस पर हमें भरोसा करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर आशीष जैन
डॉक्टर एच.एस. गौर विश्वविद्यालय पूछ रहे हैं, कहते हैं कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय बोलो, आप भी हिंदी में बोलो। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। हाँ हाँ, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एच.एस. भैया सब हिंदी में भेजा करो। हाँ, ये कहते हैं कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, जैसे सोने में सुगंध नहीं है, वैसे ही धर्म की भी कोई कमी होगी, वो क्या है? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। परफेक्ट इस संसार में कुछ नहीं है। और आपने पूछा है धर्म की भी कोई कमी है। धर्म की सबसे बड़ी कमी यही है कि संसार में सब कोई धर्म को पूर्णतः अपना नहीं पाते। धर्म की यही कमी है कि पूरे संसार को धर्मी नहीं बना पाता। और अगर दूसरी कमी आप पूछते हो व्यक्तिगत जीवन के धर्म की कमी, तो बस यही है कि जब धर्म पूर्ण रूप में विकसित होता है तो बाकी अधर्म अपने आप छूट जाता है, वो उसे अपने साथ नहीं रख पाता। बंधुओं, धर्म हमारा साधन है, साध्य नहीं। हमारा लक्ष्य धर्म तक नहीं अटकना चाहिए, धर्म के फल तक जुड़ना चाहिए। तो धर्म बीज है, तो बीज अपने आप में पूर्ण नहीं होता। हाँ, बीज की में पूर्ण संभावनाएं जरूर होती है, और बीज सार्थक तब होता है जब विकसित होकर वह फल रूप हो जाता है। तो हमें धर्म से धर्म के फल तक पहुंचना है। तो अपना साध्य धर्म का फल है। तो जब तक फल तक नहीं पहुंचेंगे, धर्म अपने आप में परिपूर्ण कहां से हो सकेगा? इसलिए उसे उसी संदर्भ में देखने की कोशिश करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, शेषांश जैन हजारी पत्रकार नरियावली से पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि जलती तो बाती है लेकिन नाम दीप का होता है, ऐसा क्यों? गुरुदेव शंका का समाधान। जलती बाती है, नाम दीप का होता है केवल इसलिए कि दीप ने बाती को आधार दिया है, और जो दूसरों को आधार देता है हमेशा यश पाता है। सुयश पाना है तो आधार देना शुरू करो। दीप का नाम व्यर्थ में यूं ही नहीं होता, उसने आधार दिया, और दीप के आधार के बिना बाती का वजूद कहां बनेगा? इसलिए वो आधार देता है, संसार में आदर पाता है। गुरुदेव सारांश जैन प्रामाणिक समूह इंदौर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव जब भगवान महावीर का जीव सिंह की पर्याय में था और उन्हें मुनियों के उपदेश से बोध हुआ था और तुरंत ही मांस का त्याग कर दिया था, पर हम लोगों को तो मनुष्य पर्याय मिली है, गुरुओं का उपदेश भी मिल रहा है, बोध भी होता है, फिर भी छोटे छोटे नियमों को भी लेने से डरते हैं, ऐसा क्यों है गुरु? देखिए, बात बिल्कुल सही है। शेर की पर्याय में वो सुधर गया, आज मनुष्य नहीं। हमने एक बहुत पहले दोहा पढ़ा था, किसी मंदिर में लिखा था, सुलझे क्यों न पुमान, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान, नाहर ते भय वीर जिन, गज पारस भगवान। महावीर भगवान शेर से महावीर हुए और पार्श्वनाथ भगवान हाथी से पार्श्वनाथ तक हुए, और मुनियों के उपदेश से इनके जीवन में परिवर्तन हुआ। तो बड़ी प्रेरणा है कि वो पशु भी उपदेश सुन करके बदल रहे हैं, लेकिन मनुष्य नहीं बदल पा रहा है। इसकी वजह है, जब तक हमारे भीतर श्रद्धा नहीं जगती तब तक उपदेश को ग्रहण करने की पात्रता भी प्रकट नहीं होती। हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से हित बुद्धि जगती है। अभी लोगों की सच्चे अर्थों में धर्म में या गुरु वचनों में वैसी श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए सुनते हैं और सुन के रह जाते हैं। जिस दिन तुम्हारी श्रद्धा प्रगाढ़ होगी, जीवन का काया पलट हो जाएगा।
इसलिए केवल सुनना अर्थपूर्ण नहीं है, श्रद्धा के साथ सुनना ही अर्थपूर्ण है। पूज्य गुरुदेव, अभिनंदन अष्टगे सिलवासा कर्नाटक से पूछ रहे हैं, गुरुदेव दो लोगों में अनेकांतवाद पर चर्चा चल रही थी, उसमें उदाहरण लिया था कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान हुए मजदूरों के भगदड़ का। एक कहता है पहले से बताए होते तो मजदूर बिना परेशानी से अपने गांव में रहते। दूसरा कहता है अगर सबको घर जाने तक का समय दे देते तो भगदड़ मच जाता, कोरोना बढ़ सकती थी। क्या हम इस प्रसंग को अनेकांतवाद से देख सकते हैं या नहीं, कृपया समझाने की कोशिश करें। देखिए, हर घटना को अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। उसे अच्छी दृष्टि से भी देखा जा सकता है, बुरी दृष्टि से भी देखा जा सकता है। ये सरकार का निर्णय था और प्रधानमंत्री जी ने काफी विचार विमर्श करके, सोच समझ करके ही निर्णय लिया होगा। अब टिप्पणियां करने वाले वे लोग होते हैं जिनको उनका केवल एक पहलू दिखता है, और जो एक पहलू देखकर कहते हैं वो अपनी बात को सही कह सकते हैं। उनकी बात उस दृष्टि से सही हो सकती है क्योंकि लॉकडाउन होने से इतने सारे दिहाड़ी मजदूर परेशान हुए, इसलिए प्रथमतया ये दिखता है कि क्या बेहतर होता इनको सूचना दे दी गई होती। लेकिन अगर इतना समय दे दिया जाता और संक्रमित लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल गए होते तो फिर लॉकडाउन का मतलब ही क्या बचता है। इसलिए चीजें हमें गलत दिखती है, दिख सकती है, पर गलत दिखने वाली चीजें गलत ही हो यह अवधारणा सही नहीं है। बहुत सारी चीजें गलत दिखती है पर वो गलत नहीं होती। इसलिए इन सब बातों में दिमाग मत लगाओ। यहाँ एकांत और अनेकांत की बात लगाने की जगह सकारात्मकता को अपनाने की सलाह आपको दूंगा कि जो भी निर्णय होते हैं उन्हें हम सकारात्मक रूप से देखें ताकि देश के लोगों को का भरोसा बढ़े, सकारात्मकता बढ़े, देश की फिजा बदले। पूज्य गुरुदेव, वीरेंद्र जैन मुंबई। गुरुदेव उन्होंने प्रश्न अंग्रेजी भाषा में लिखा है लेकिन मैं उनका भावार्थ हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंग्रेजी में पढ़ लीजिए लेकिन बोलिए आगे से हिंदी में दे, और हिंदी भी बोल दीजिए क्योंकि हमारे ज़्यादातर श्रोता हिंदी भाषा है, हिंदी भाषी, इसलिए प्रश्न भी स्पष्ट होना चाहिए। बोलिए। गुरुदेव, मुनिश्री को त्रिवार नमस्तु। हाउ टू डेवलप कंसंट्रेशन इन किड्स फॉर देयर स्टडीज एंड आल्सो फॉर जैन धर्म, आल्सो हाउ टू गाइड देम टू बी मोर कल्चरल। इट इज डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स नाउ टू कंट्रोल देम इन दिस मोबाइल एंड लैपटॉप एरा, नीड्स ए रियल सॉल्यूशन। नमस्ते गुरुदेव। भाई ने पूछा है कि हम उनकी पढ़ाई और धर्म क्षेत्र में एकाग्रता कैसे डेवलप कराएं, और साथ ही आज के इस मोबाइल और इंटरनेट के युग में अपने बच्चों को किस तरह से हम मोरली और कल्चर की सांस्कृतिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं। देखिए, बच्चों को उनकी पढ़ाई और धार्मिक क्रियाओं में कंसंट्रेट कराने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वह है औचित्य गुण का विकास। ये एक सबसे बड़ी चीज है। अभिभावकों को चाहिए कि प्रारंभ से ही बच्चों के दिल दिमाग में उचित और अनुचित का विवेक जगाए। लेकिन अक्सर ये होता है कि माँ बाप खुद औचित्य का ठीक तरीके से निर्वाह नहीं कर पाते तो बच्चों में कैसे होगा।
उनकी एकाग्रता खंडित क्यों होती है? क्योंकि वो अनपेक्षित और अनावश्यक कार्यों में अपना ध्यान लगा लेते हैं। जब उनको ये बात अच्छे से बता दी जाए और उनके दिल दिमाग में बिठा दी जाए कि तेरे लिए आवश्यक क्या है और कितना इसको अपनाओ, तो व्यक्ति किसी भी स्थिति में इधर उधर डगमगा नहीं सकता। उसमें स्थिरता होगी और वो अपने जीवन का क्रम वैसा बढ़ाएगा। तो उचित और अनुचित का बोध बच्चों को अच्छे से कराना चाहिए, और जो बात हम बच्चों से चाहते हैं वो बात अपने जीवन में दिखनी चाहिए। कहाँ गलती होती है? बच्चों के धार्मिक संस्कारों के प्रति सुदृढ़ करने की बात करते हैं, बच्चे उनको सुनते नहीं, ऐसी बात करते हैं। 2 घटनाएं बता रहा हूं जो आपको काफी कुछ प्रेरणा देगी। पहली बात मैं कहता हूं, बच्चों के संभाल के लिए खुद को क्या त्याग करना पड़ता है। मेरे संपर्क में एक परिवार है, बड़े उद्यमी हैं। वो कहते हैं ऑफिस से बाहर हम इंटरनेट यूज ही नहीं करते। लंबा चौड़ा कारोबार, महानगर में रहने वाला व्यक्ति ऑफिस से बाहर कोई इंटरनेट का प्रयोग नहीं। जितना भी व्यापार का काम है ऑफिस में बैठ के करते हैं, वहां जो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है वो करते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा हम केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इंटरनेट का प्रयोग करेंगे तो अपने बच्चों को रोक नहीं सकेंगे। तो हमारे घर में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। तो जब हमें नहीं देखते तो बच्चों के मन में भी बात नहीं आती। बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के स्तर पर उनको जितना इंटरनेट का प्रयोग करना वो करते हैं, घर में व्यवस्था ही नहीं। और उन्होंने कहा, महाराज हम डेली 1 घंटा अपने बच्चों के साथ बिताते हैं, उनके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, धार्मिक चर्चाएं करते हैं और खेल खेल में धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। महाराज आज मेरे बच्चे मेरे अच्छे दोस्त जैसे, और बच्चों को भी लगता है कि मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा वातावरण है। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? कितने लोग हैं जो ऐसा करने को तैयार है? बच्चों को तो मना करो और खुद ही वो काम करो, तो ये संभव आज के जमाने में तो नहीं है। दूसरी बात, एक व्यक्ति ने अपने इंजीनियरिंग के पढ़ाई करने वाले बेटे के सामने मुझसे कहा, महाराज जी इसे कहिए कि ये मद्य मांस मधु का त्याग कर दे। बेटे ने छूटते ही कहा, महाराज जी मैं छोड़ूंगा पर अभी नहीं, मैं कुछ नहीं लेता, अल्कोहल लेता हूं, छोड़ूंगा पर अभी नहीं। उसके पिता ने कहा, बेटा छोड़ दे। मैं कुछ बोलूं उसके पहले वो बोलता, पापा आपने भी तो 35 साल के बाद छोड़ा, आप 35 साल की उम्र तक लेते रहे, मुझे रोक रहे हो। हालांकि पिता ने कहा, बेटा मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे 35 साल की उम्र में गुरु मिले। मैं ये चाहता हूं कि जो समझ मेरे अंदर 35 साल के बाद आई, तू आज अपने अंदर जगा ले, क्योंकि गलत तो गलत है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीजें आप बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों पर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। इसलिए हम हमेशा बच्चों के सामने अच्छा आदर्श उपस्थित करना शुरू करें। अगर हम अच्छा आदर्श उपस्थित करेंगे तो बच्चे स्वतः आदर्श बनेंगे। पूज्य गुरुदेव,
श्री दिनेश जी विनीता जी पापड़ीवाल, जयपुर न्यूयॉर्क अमेरिका प्रवासी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, पूछ रहे हैं गुरुदेव, अच्छी भावना से किया गया एक कर्म अनंत फल देता है, बुरी भावना से किया गया वही अच्छा कर्म शून्य फल देता है, ऐसा क्यों? अच्छी भावना से किया गया फल कर्म अनंत फल देता है, ये तो बिल्कुल सही है। पूछा है बुरी भावना से किए गए अच्छे कर्म का फल शून्य क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। बुरी भावना से किए गए अच्छे कर्म का फल शून्य क्यों होता है? बीज बोया गया हो, उत्तम बीज हो और उत्तम भूमि पर उत्तम विधि से बोया जाए तो उसका उत्तम फल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है ना? उत्तम भूमि पर उत्तम बीज उत्तम विधि से बोया जाए तो उत्तम फल मिलता ही है। लेकिन कितनी भी उत्तम बीज हो, कितनी भी उत्तम भूमि हो, कितना भी उत्तम बीज हो, पर बोने की प्रोसेस गलत हो तो क्या बीज फलता है? जब खेत को पूरी तरह से जोत बखर करके बीज बोया जाता है तो बीज 7 गुना फलता है, और ऐसे ही जमीन को तैयार किए बिना बीज छींट दिया जाए तो बीज व्यर्थ भी हो जाता है। तो बस मैं आपसे यही कहता हूं, कोई भी हमारे द्वारा किया जाने वाला कर्म बीज है, अच्छे भाव उसकी अच्छी विधि है और बुरे भाव उसकी बुरी विधि है। इसलिए जो बुरी विधि से बोया जाएगा उसका फल तो मिलना ही नहीं है, इसमें संशय क्या? इसलिए सही विधि से बोने का अभ्यास कीजिए। पूज्य गुरुदेव मुकेश जैन, मेट्रो दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, पूछ रहे हैं, गुरु और भावना योग में हम सकारात्मक रहने की प्रार्थना करते हैं। गुरुवार पूरे दिन में हमें 60,000 विचार आते हैं जो कि रोजमर्रा के वाक्य या क्रिया से आते जाते हैं। गुरुवार उन विचारों को किस तरीके से सकारात्मक रखें कि अपने आप को नकारात्मक विचार आते ही अलर्ट कर सकें और अपने को तात्कालिक दुख से दूर रख सकें? देखिए, 2 तरह की स्थितियां, एक विचारों का आना और एक विचार करना। जो स्वाभाविक रूप से विचार आते हैं चले जाते हैं, उनमें दिमाग मत लगाइए। लेकिन जो बुद्धिपूर्वक आपके मन में विचार जन्मते हैं, आप विचार करते हैं, उन पर नियंत्रण रखें। और कदाचित ऐसे नकारात्मक विचार आपके मन में हावी होने लगे तो आप अपनी निंदा गढ़ा कीजिए, अपने मन को रोकिए, टोकिए, हे प्रभु मैंने ये गलत सोच लिया, ये ठीक नहीं है, मेरा ये पाप मिथ्या हो, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। अपने मन को झटक दीजिए, इससे आपके अंदर शुद्धिकरण आ सकता है। पूज्य गुरुदेव उदित जैन दुबई से पूछ रहे हैं, गुरुदेव हम 4 परिवार यहाँ एक साथ रहते हैं और एक साथ भावना योग करते हैं। गुरुदेव मैं यह जानना चाहता हूँ कि भावना योग एकाकी करना ज़्यादा उपयुक्त है या सामूहिक रूप से? दूसरा गुरुदेव, आप एक कमांड बीते दिनों की बुरी स्मृतियों के परित्याग के संबंध में दे रहे हैं, तो इसमें यह हो रहा है कि जिन बुरी स्मृतियों को हम भूल गए थे वे पुनः याद आ रहे हैं, जबकि यह कहा जाता है कि अतीत की बुरी स्मृतियों को याद नहीं रखना चाहिए। तो क्या इससे नकारात्मकता नहीं होगी? कृपया गुरुदेव समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छी बात है, यह प्रसन्नता का विषय है कि दुबई में रह करके आप भावना योग कर रहे हैं और परिवार के लोग इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं, ये और अच्छी बात है। जहाँ तक भावना योग के सामूहिक या एकाकी होकर करने की बात है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि सामूहिक वातावरण बनता है तो इससे फिर एक अच्छा माहौल बन सकता है, सब लोग मिलजुल कर सकते हैं। इसलिए प्राथमिकता सामूहिक को दें। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सकता तो व्यक्तिगत रूप से तो आप करें ही, इसे छोड़े नहीं। जहाँ तक बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ, इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप बुरी स्मृतियों को ताजी करें। मैंने त्याग करने की बात की है
क्योंकि उसके बाद हम क्षमा मांगने और क्षमा करने की बात भी दोहराते हैं। तो जब बुरी स्मृति का तात्पर्य क्या है, मेरे किसी से लड़ाई हुई, किसी से झगड़ा हुआ, किसी से मनमुटाव हुआ, किसी से वाद विवाद हुआ, तो वो सब चीज़ें अपने मानस में हो और इसके निमित्त से मैंने अपने मन में जो भी दुर्भावनाएं जगाई, मैं उसका त्याग करता हूँ, ये मन में आना चाहिए। और क्षमा मांगते समय जब आप मैं क्षमा मांगता हूँ और क्षमा करता हूँ, तो वैसे चेहरे सामने आना चाहिए और उनसे क्षमा मांगो, उन्हें क्षमा करो। और फिर इसका ये परिणाम होगा कि जब आप भावना योग से बाहर निकलेंगे और सामने वाला मिल जाए, आपके दोनों हाथ जुड़ जाएंगे, आप मुस्कुराते हुए उनसे क्षमा मांगेंगे। ये बुरी स्मृतियाँ हावी नहीं होगी, अपितु चित्त का शुद्धिकरण होगा। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मचारी दरबारी लाल जैन भाग्योदय सागर पूछ रहे हैं, गुरुदेव प्रत्येक प्राणी अपने कर्म का फल प्राप्त करता है और उसी के अनुसार सुख दुख आरोग्य रोग संपन्नता विपन्नता मनुष्यत्व देव नारकी पशु आदि गति को प्राप्त करता है, ऐसा अनेक दर्शनों में व्याख्यान किया गया। किंतु वह कर्म क्या दिखाई देता है या नहीं, अथवा जो दिखाई देता है क्या वही कर्म की यथार्थ क्रिया है, अथवा यह जो दिखाई दे रही है वह प्रतिक्रिया है, क्रिया कुछ और ही है। यदि ऐसा है तो वह क्या है, उस कर्म का क्या स्वरूप है। और प्राणी के सुख दुख आरोग्य रोग संपन्नता थोड़ा धीमे धीमे तो पढ़िए जी। हाँ, और वह प्राणियों के सुख दुख आरोग्य रोग ला पर्ची मुझे संपन्नता विपन्नता बुद्धिमत्ता मूर्खता आदि विभिन्नता को किस प्रकार प्रभावित करता है। प्रश्न भी कभी कभी निबंध जैसे दिखते हैं। मैंने उनको कहा था बहुत अच्छा सवाल है, दरबारी जी ने प्रश्न उठाया, अच्छा है, लेकिन ये सवाल एक पंक्ति में भी पूछा जा सकता था कि कर्म की अवधारणा क्या है। विभिन्न दर्शनों में कर्म की मान्यता है, तो दरअसल कर्म है क्या और उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। शायद प्रश्नकार का मूल आशय यही है। अच्छा, तो संक्षेप में पूछा करो, आखिर में यही बोला भी जा रहा है। देखिए, कर्म की मूलभूत अवधारणा, थोड़ा लंबा विश्लेषण लगेगा लेकिन एक अच्छा सवाल है। कर्म के संदर्भ में विभिन्न दर्शनों में अलग अलग मान्यता है। सबसे पहले कर्म शब्द को देखें। जो किया जाए वो कर्म या वैयाकरण बोलते हैं। अपने धार्मिक कर्तव्यों को भी कर्म की संज्ञा दी गई है। यज्ञ याजन आदि जो क्रियाएं हैं वो भी कर्म के रूप में जाना जाता है। जीवन के निर्वाह के लिए किए जाने वाले उद्यम को भी कर्म कहा गया है। कहीं अपने जीवन में जो सुख दुख उत्पन्न करने का कारक है उसे भी कर्म कहा है। जैन दर्शन में कर्म का स्वरूप बिल्कुल अलग तरीके से निरूपित है। जैन धर्म के अनुसार कर्म एक स्वतंत्र सत्ताभूत पदार्थ है जो हमारी आत्मा को परतंत्र करता है। कर्म का अपना अस्तित्व है। कर्म एक सत्ताभूत पदार्थ है जो अनादि से हमारी आत्मा से जुड़ा और हमारी आत्मा को परतंत्र किए, और उसके बंधन में बंधने के कारण हम 4 गति और 84 लाख योनि वाले इस संसार में दुख भोगते आ रहे हैं। ये कर्म आत्मा से कैसे जुड़ा और आत्मा को किस तरह से परतंत्र करता है। तो हर आत्मा में प्रतिपल प्रवृत्तियां होती है। वो प्रवृत्ति मन से होती है, वचनों से होती है, शरीर से होती है। हमारे मन, वचन और शरीर से होने वाली प्रवृत्तियों के निमित्त से
इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पुद्गल हैं, परमाणुओं का समूह है जो कर्म के रूप में परिवर्तित होने की योग्यता रखते हैं। हमारी प्रवृत्तियों के निमित्त से वो हमारी चेतना की ओर आकर्षित हो जाते हैं, हमारी चेतना से जुड़ जाते हैं और स्थायी रूप से संबंध बना लेते हैं। इसी को कर्म बंध कहते हैं और ये निरंतर चल रहा है। कालांतर में पककर वही हमें अच्छा और बुरा फल प्रदान करता है। तो ये कर्म से हर प्राणी बंधा हुआ है और कर्म के अस्तित्व का पता संसार के प्राणियों की विविधता को देखकर लगाया जा सकता है। हम आप सब संसारी प्राणियों में जो भिन्नताएं दिख रही है, ये सब कर्मकृत है। ये बात सही है कि कर्म दिखाई नहीं पड़ता, पर कर्म के फल के बल पर कर्म का अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। कोई भी कार्य बिना कारण के संपन्न नहीं होता, तो जैसा कारण वैसा कार्य। तो हमारे जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ सुख दुख सबका कारण वो कर्म बना है। लेकिन कर्म अपना उत्पाद तभी तक मचा पाता है जब तक हमारी चेतना जागृत नहीं होती। जिसकी चेतना जागृत हो जाती है, आत्मा जागृत हो जाती है, वो आत्मज्ञान के बल पर जब अपना पुरुषार्थ प्रकट करता है तो उससे कर्म की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। और एक बार कर्म की सत्ता का उच्छेद होता है तो आत्मा चिरंतन और शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। ये कर्म की पूरी प्रक्रिया है। विभिन्न प्रकार के कर्मों की जो चर्चा की गई वो लोक में कर्म के रूप में मान्य भले है, पर जिससे हमारे जीवन का सीधा संबंध है वो कर्म एक सत्ताभूत पदार्थ है। बाकी अलग अलग संदर्भ में कर्म शब्द है जो अपने वाच्य अभिधेय के अनुरूप अर्थ देता है। तो गुरुदेव गुणायतन ट्रस्टी मुकेश जैन ढाना सागर पत्रकार पूछ रहे हैं गुरुदेव कि व्यक्ति समाज सरकार धर्म और देश से अपने लिए तो उम्मीद रखता ही है, लेकिन यह सब और भी सशक्त बने इसके लिए एक व्यक्ति को किस तरह के दायित्व निभाना चाहिए? समाज सरकार देश से उम्मीद रखता है, धर्म और देश से उम्मीद रखता है, पर यह और सशक्त लिए बने उसके लिए व्यक्ति को क्या दायित्व अपनाना चाहिए? देखिए, हम समाज से जितनी अपेक्षा रखते हैं समाज के प्रति भी हमारा उतना ही कर्तव्य और दायित्व होता है। हम प्रत्येक व्यक्ति को ये कहना चाहते हैं कि हम समाज से जितना लेना चाहते हैं उसी अंश में हम समाज को देने के भी अभ्यासी बने। हमारा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए होना चाहिए। कदाचित हम समाज को कुछ दे ना पाए, पर कम से कम इतना तो करें कि हमसे समाज को कोई क्षति ना पहुंचे। हम धर्म के क्षेत्र में ज्यादा कुछ न कर पाए चलेगा, पर कम से कम इतना तो करें कि मेरे निमित्त से धर्म बदनाम ना हो। हम देश के लिए कुछ न कर पाए चलेगा, पर कम से कम इतना तो करें कि मेरे निमित्त से देश को नुकसान ना हो। ये तो सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है। और इसके साथ जब हम सक्षम हो, अनुकूलता हो, तो हमें चाहिए कि हम इनके विकास के लिए तन मन धन जितना दे सकें दें। पूज्य गुरुदेव गुणायतन ट्रस्टी नंदलाल जैन छावड़ा जयपुर चरणों में नमन करते हुए पूछ रहे हैं और अपनी जिज्ञासा पर प्रकाश डालने हेतु कहा है। मुनिश्री 3 शब्द हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति एवं संभव। क्या ये तीनों दोष की परिधि में आते हैं या लक्षण के कारण है? देखिए, आपने सैद्धांतिक ग्रंथ पूछा है। शास्त्रों में किसी भी वस्तु का लक्षण बनाते समय इन 3 दोषों से
रहित होकर लक्षण रखना चाहिए। दार्शनिक मीमांसा में इनकी चर्चा आती है। अव्याप्ति जो हमारे लक्ष्य के किसी एक हिस्से में लागू हो, अतिव्याप्ति जो लक्ष्य के साथ अलक्ष्य में भी चले जाए, और असंभव जो कहीं दिखे नहीं। जैसे हमने किसी का लक्षण बनाया, गाय का लक्षण बनाना है हमें, एक उदाहरण है। गाय का लक्षण बनाया और हमने एक गाय को देख लिया कि पीली रंग की गाय है। पीली रंग की गाय या ऐसा जो मुंडी सींग वाली हो वो गाय, ठीक है, मुंडी सींग वाली गाय होती है, इसमें कोई संशय नहीं। पर बहुत सारी गायें लंबी सींग वाली भी होती है, वो अगाय बन जाएगी। तो ये लक्षण गाय के संदर्भ में अव्याप्ति दोष है। अति व्याप्ति, जिसकी पूंछ हो गाय, तो गाय की तो पूंछ है, इसमें कोई संशय नहीं, पर सब पूंछ वाले प्राणी गाय बन जाएंगे। ये अति व्याप्ति दोष है। और असंभव जो कभी संभव ही नहीं हो, जिसके 8 ठन हो जो गाय, गाय मिलेगी दुनिया में। तो ये दार्शनिक बातें हैं, उनको उसी तरीके से देखेगा। पूज्य गुरुदेव, 52,000 ट्रस्टी पारस कासली वालमुनावर पूछ रहे हैं गुरुदेव कि सरकार ने तो हमें आइसोलेट करके कोरोना से बचा लिया, इस आइसोलेशन को अपने जीवन में रेगुलेट कैसे करें जिससे भविष्य के रोना धोना से बच जाए? बहुत अच्छा है, सरकार ने हमें आइसोलेट करके कोरोना से बचा लिया, पर इस आइसोलेशन को हम अपने जीवन में रेगुलेट कैसे करें कि भविष्य में रोना धोना से बचा जा सके। देखो, धर्म तो हमेशा आइसोलेट होने की ही बात करता है। हमारे यहाँ 12 भावनाओं में एक भावना है अन्यत्व भावना और एकत्व भावना। अपने आप को अलग थलग महसूस करो, सबके बीच रह करके भी अपने आप को अलग महसूस करो। ये अनुभूति हमारे अंदर होनी चाहिए। सबके बीच में रहते हुए भी स्वयं में रमने की कला। क्षेत्र की दूरी दूरी नहीं होती, भाव की दूरी ही दूरी होती है, और क्षेत्र की निकटता निकटता नहीं होती, भाव की निकटता ही निकटता होती है। हमें चाहिए कि हम अपने आत्म स्वरूप को पहचाने और अपनी आत्मा के साथ अपना एकत्व स्थापित करने की कोशिश करें। आज का ये समय वैराग्य को बढ़ाने का समय है। मुझे एक क्लिप दिखाया, एक बच्ची कोरोना से पीड़ित है, तड़फ रही है, मां बाप लाचार, बेसहारा, बेबस, मजबूर होकर कातर दृष्टि से देख रहे हैं, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जीवन के यथार्थ की इससे बड़ी झांकी क्या होगी? अपना सुख दुख आप ही भुगते, होत कुटुंब न भेला, जीव तू भ्रमत सदैव अकेला। जीव तू भ्रमत सदैव अकेला। अपना सुख दुख है, अपने को ही भोगना है। बचपन में हमें ये बात पढ़ाया गया, पढ़ाई गई ये बात, आप अकेला आओ तरे, मरे अकेला हो। या कहूं इस जीव को साखी सदा न कोई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो साथ दे नहीं रहे कि दे नहीं पा रहे हैं? वो देना चाहते हैं
पर दे नहीं पा रहे हैं। क्यों? अगर चले जाएंगे तो बच्ची तो ठीक होगी नहीं, ये भी स्वाहा हो जाएंगे। ये लाचारी, ये बेबसी, काश मनुष्य सच्चाई से बोध ले। तो बुद्धि से अपने आप को आइसोलेट करो। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। बस इतनी सी बात अगर मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद है। पूज्य गुरुदेव, बेबी जैन बुढ़ार से पूछ रहे हैं, गुरुदेव मुझे लगता है कि इन दिनों प्रकृति हमें एक संदेश दे रही है, मनुष्य तो जरूरी नहीं है। ये हवा, पृथ्वी, जल और आकाश तेरे बिना ज्यादा खुश है। इसलिए कि मनुष्य, जब भी तुम वापस जाओ तो याद रखना तुम मेरे मेहमान हो, मालिक नहीं। महाराज जी, मेरी ये सोच कहाँ तक सही है? देखिए, एक दृष्टि से ठीक है, मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है, पर प्रकृति की ताकत मनुष्य से बहुत बड़ी है। प्रकृति की शक्ति के आगे मनुष्य बहुत बौना है। उसे अहंकार नहीं करना चाहिए और प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए। अपने को जीवन को व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहिए। प्रकृति सुरक्षित है तो मनुष्य सुरक्षित है। अब प्रकृति में विकृति आई तो संपूर्ण जीवन समाप्त है। पूज्य गुरुदेव, सुभाष चौधरी जोधपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं कि आस्था व आत्मविश्वास को कैसे मन में सकारात्मक करें। आस्था और आत्मविश्वास को मन में सकारात्मक कैसे करें? ये दोनों सकारात्मक गुण हैं। आस्था हमारी दृढ़ होनी चाहिए, और आस्था दृढ़ तभी होती है जब हम जिनके प्रति अपनी आस्था जगाए हैं उनसे निकटता बनाए रखें। और आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए बार बार अपने लक्ष्य को सामने रखना चाहिए, अपने संकल्प को दृढ़ बनाते रहना चाहिए। यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलता है, अपने संकल्प को दोहराते चलता है, तो उसका आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं, और पुराने अनुभव भी आत्मविश्वास की वृद्धि में बड़े सहायक होते हैं। उस तरीके से यदि हम करेंगे तो निश्चित वह हमारे जीवन के लिए एक अच्छी उपलब्धि होगी। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज के इस सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की। शंका समाधान।